तो प्राणी परस्पर उपदेश भी करता है, और जिन वाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नहीं का स्थलम जानी, जानकर बहुत क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी में भी निश्चय उपदेश शुद्ध नहीं का हस्तालम जानी, जानकर बहुत क्या है। जिसको निश्चय का ख्याल नहीं है उसके निश्चय स्वरूप समझाने के लिए वेद रूप व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं। जिससे छठी गाथा में आया कि ज्ञायक आत्मा ज्ञायक है, वो ज्ञायक से शब्द से जान नहीं पाया उसने, तो आचार्य भगवान ने कहे कि ज्ञेय को जाने उसका नाम ज्ञायक है, ज्ञेय को जाने उसका नाम ज्ञायक है। तो वहां छोड़ गया। अरे भगवान, ये तो ज्ञायक को नहीं जानते थे ने, तक वो भेद पर से ये असद्भुत व्यवहार से जाना, और कोई अंदर में जाने के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेद गुण भेद से भी जानने में प्रतिपादन आता है। मगर वहां चोटने जैसा पक्ष करने जैसा नहीं है। जानकर बहुत क्या है, किंतु उसका फल संसार है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में आत्मा को समझाने के लिए भेद रूप व्यवहार का उपदेश बहुत आता है। उपयोग वो लक्षणम आता है कि नहीं। तो लक्षण को बताने के लिए लक्षण है कि लक्ष्य को बताने के लक्षण है। उपयोग एक समय की पर्याय है ने, उपयोगो लक्षणम। तो जीव का लक्षण उपयोग है। जहाँ उपयोग लक्षण कहा, क्या राग लक्षण नहीं है। तो लक्ष्य को बताने के लिए ये पर्याय के द्वारा आत्मा का प्रतिपादन करते हैं। तो उपयोग को जो आत्मा मान लेवे, पर्याय को आत्मा मान लेवे, तो उसको लक्ष्य ख्याल में आता नहीं है। लक्षण तो लक्षण है, लक्षण लक्ष्य नहीं हो जाता है, अने लक्ष्य लक्षण नहीं हो जाता है। लक्ष्य तो त्रिकाली है, लक्षण तो एक समयवर्ती है। उपयोगो लक्षणम ऐसे, मगर उसका फल संसार है। शुद्ध नहीं का पक्ष तो कभी आया नहीं। शुद्ध नहीं का पक्ष कभी आया, उसका दो अर्थ है। एक परमार्थ अर्थ तो ऐसा है कि शुद्ध आत्मा का कभी अनुभव हुआ नहीं, ये परमार्थ व्याख्या है। एक दूसरी व्याख्या ऐसी है कि देवगुरु शास्त्र के समीप आकर देशनालब्धि सुनने के बाद या तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसको शुद्धने का पक्ष कभी नहीं आया, अनुभव कभी नहीं हुआ। एक बात और ये मैं शुद्धात्मा हूं, इसका यथार्थ आत्मा का मन के द्वारा भी उसके निर्णय किया नहीं हूं। मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं अकर्ता, ऐसा यथार्थ निर्णय भी उसने किया नहीं। यथार्थ निर्णय, उसका नाम भी शुद्ध नहीं है पक्ष। ऐसा शुद्ध नहीं का पक्ष आया नहीं है। शुद्ध नहीं का पक्ष आने के बाद वो पक्षातिक्रांत हो जाता है। व्यवहार का पक्ष वाला पक्षातिक्रांत होता, उसको अपने का दोष को मालूम नहीं पड़ता है। अज्ञानी को अपना दोष को वो तो गुण मानता है, वो तो गुण मानता है। दूसरे को उपदेश भी ऐसा देता है। ये भारत का जीव के अंदर त्याग का नाम में वो लोग बहुत ठगाता है। बाह्य का त्याग देखकर अंदर का विख्यात का ग्रहण पड़ा रहता है, अने बाह्य का त्याग वो त्याग सच्चा नहीं है। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है भैया। सम्यक दर्शन का ग्रहण होता है तो मिथ्यात्व का त्याग होता है। ऐसे वितरागी भाव प्रकट जितनी मात्रा में होता है, इतनी मात्रा में आश्रव का त्याग होता है। डिग्री टू डिग्री मन ग्रहण पूर्वक त्याग होता है।
सूझने का पक्ष तो कभी आया ही नहीं। मैं केवल ज्ञाता हूं। भाई केवल ज्ञाता तो एकांत हो जाएगा, थोड़ा ज्ञाता भी है ने कथनचित करता भी है। भैया ऐसा नहीं है, स्वभाव हमेशा सर्वथा ही होता है। स्वभाव हमेशा सर्वथा ही होता है। आत्मा ज्ञाता ही है, तीनों काल ज्ञाता है। मानो के न मानो, अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। उसका शुद्धने का उपदेश कभी आया नहीं, पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है। विरल क्या क्या के शुद्धने का उपदेश। बाकी ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, करने का उपदेश, जहां जाओ ये करने का उपदेश। दान करो, स्याल करो, तप करो, व्रत करो। करना आत्मा का स्वभाव में है ही नहीं। होता है व्रतादि भाव आता है साधक को, देशव्रत का भाव भी आता है, ज्ञानी करता नहीं है। 5 महाव्रत का भाव आता है, मगर आ जाता है, आता भी नहीं है, आ जाता है, आ जाता है। आने पर भी वो चले जाता है स्वरूप में जब लीन होता है। आ जाता है, आने पर वो रुकता, क्योंकि वो विभाव है, बंध का कारण है, औदयिक भाव है। 5 महाव्रत औदयिक भाव है, वो निर्जरा का कारण नहीं है। जो भाव से बंद होता है वो भाव से कभी निर्जरा होती, वो सिद्धांतिक बात है। वो तो सिद्धांतिक बात है।